गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाले चैप्टर को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाले नियतांक को चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जो आपका आगे पॉइंट है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g में परिवर्तन। मतलब पृथ्वी तल से आप नीचे जाएंगे तो उस स्थिति में उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी को बनाते हैं। ये पृथ्वी हो गई आपकी। इसके बाद आपको ये है कि स्मॉल h नीचे क्या बना लेना है, स्मॉल h गहराई पर ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई आपकी कितनी, r। यहां से यहां तक की दूरी है तो क्या होगी, स्मॉल h। तो ये जो दूरी बची है आपकी ये कितनी हो गई, re माइनस h। क्लियर, समझ में आ गया। re माइनस h ये P बिंदु है जिस पर P बिंदु पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है और पृथ्वी का केंद्र क्या हो गया, O। अब इसको आप थोड़ा ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब आपको भाषा क्या लिखनी है, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड है और जो P बिंदु पे रखा गया है, पृथ्वी का केंद्र O है और यह पिंड पृथ्वी के तल से स्मॉल h गहराई पर या नीचे स्थित है। पृथ्वी का केंद्र को केंद्र मानकर re माइनस h का एक गोला खींचते हैं और यह जो बाहर पृथ्वी का गोला है यह एक खोखले गोले के इसके अंदर एक खोखला गोला मानेंगे जो आपका re माइनस h त्रिज्या का है, जिस पर आपका जो पिंड स्थित होगा उसके भीतर जो आपका आकर्षण बल यहाँ रहेगा वो शून्य रहेगा और पृथ्वी की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, re। अतः गोले का द्रव्यमान हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, m डैश से। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन मल्टीपल घनत्व। तो आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। आपको ध्यान रखना है, खोखले गोले हो चाहे गोला हो, गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई तो आ गया। अब त्रिज्या क्या है हमारी, re माइनस h की पावर 3 और घनत्व हम क्या मान लेंगे, रो। जहां घनत्व क्या हो गया, रो हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से,
गुरुत्वाकर्षण नियम से सूत्र क्या होता है? F बराबर G m डैश m अपॉन RE का स्क्वायर होता है, क्योंकि आप यहाँ त्रिज्या क्या मान के चले, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? RE, लेकिन पृथ्वी के अंदर गोला स्थित है, तो उस स्थिति में ये त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी? RE माइनस H का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप m डैश का मान गोले का जो गोला है उसका द्रव्यमान निकाल चुके थे, उसका मान रखते हैं, क्या आ जाएगा? G 4/3 पाई RE माइनस H की पावर होल 3 इंटू रो इंटू में ये m आ जाएगा। तो पहले से ही RE माइनस H स्थित है, RE माइनस H का होल स्क्वायर। अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू कितनी बचेगी? कैपिटल G पहले 4/3 कैपिटल G पाई RE माइनस H रो इंटू m। ये किसका मान आ गया? F। अब पिंड का द्रव्यमान जब है तो उसका कुछ ना कुछ भार होगा, तो हम ये मान लेंगे कि पृथ्वी तल से h गहराई पर, पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश है, अतः भार mg डैश गुरुत्व आकर्षण बल के बराबर होगा। उस स्थिति में जब ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा तो आप यहां से क्या लिखेंगे? F बराबर mg डैश, F बराबर mg डैश, F बराबर mg डैश लिखेंगे आप। अब ये बल और ये बल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर, तो यहां क्या आ जाएगा? mg डैश बराबर 4/3 G पाई RE माइनस H रो इंटू m। ये आपने प्राप्त कर लिया। अब ये m से m आप काटेंगे नहीं, इसको आप समीकरण नंबर 1 देंगे, ठीक है। इसके आगे आपको और लिखना है। इस समीकरण 1 आ गया। अब हम यहां क्या मान लेंगे? इसी प्रकार, इसी प्रकार पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, तब क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसी के आधार पे हम ले लेंगे mg बराबर 4/3 कैपिटल G पाई। अब यहाँ देखो गहराई पे RE माइनस H था, अब गहराई पे हम RE माइनस H ले रहे हैं। जब यदि हम पृथ्वी तल पे पहुंच जाएंगे तो उस स्थिति में ये RE माइनस H की जगह पे हम H में हट जाएगा, तो क्या बचेगा? RE। यहाँ क्या आ गया? RE, 2 जीरो का त्यों है, m जीरो का त्यों है। समीकरण नंबर हम कितना बना लेंगे? इसको 2। अब आगे आप क्या लिखेंगे?
समीकरण एक व दो से समीकरण एक में, समीकरण एक में दो से भाग, दो से भाग देने, समीकरण दो से भाग देने पर, जब आप समीकरण दो से भाग देंगे तो इसके लिए हम यहां पार्ट बना देंगे। क्या आ जाएगा, एम जी डैश क्या है, बराबर 4/3 पाई जी, कैपिटल जी पाई आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू एम। यहां क्या आ जाएगा, समीकरण एक देखिए, एम जी बटे में क्या आ जाएगा, 4/3 कैपिटल जी आर ई रो इंटू एन। साफ समझ में आ रहा ना, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, क्लियर। अब यहां देखिए, एम से एम कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, जी से जी कट गया, यहां आपका पाई और पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो बचा क्या, जी डैश अपॉन जी बराबर आर ई माइनस एच अपॉन में क्या आ गया, आर ई। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी डैश बराबर आर ई माइनस एच अपॉन में आर ई और इंटू में जी आ जाएगा। आर ई का अलग अलग भाग ले दीजिए, तो जी डैश बराबर 1 माइनस एच अपॉन आर ई इंटू जी। पूरा दिखाई दे रहा ना बच्चों। अब यहां क्या लिख देंगे, स्पष्ट है कि जी डैश इज ग्रेटर देन जी, अर्थात जी डैश का मान जी से कम होता है। इससे स्पष्ट है कि जब कोई पिंड पृथ्वी तल से h गहराई पर या h नीचे स्थित नीचे जाता है, तो उस स्थिति में पिंड के गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है, या जब कोई पिंड पृथ्वी तल से नीचे जाता है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। आपको इतना ही लास्ट में लिखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिए आप लोग। हेडिंग हो गई है आपकी। हेडिंग के बाद आप पूरा देख के पूरी डिटेल लिखी हुई है, फिर धीरे नीचे आपका आएगा, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चित्र है पूरा, और ये आपका साइड में जितना लिखा हुआ है वो है। क्लियर।
आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर नोट करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।